और प्यारे बच्चों कैसे हैं। हमने पिछले चैप्टर में लाइन ऑफ सिमेट्री या रिफ्लेक्शन सिमेट्री पढ़े और आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। और अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर जी का एक कोटेशन हम लोग देखें, उन्हें सफलता से मारो और मुस्कुराहट से दफना दो। जो आपके प्रति बैर भावना रखते हैं, आपके प्रति अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते हैं, प्यारे बच्चों, सफल होके दिखाओ, अपनी सफलता से उनको तमाचा मारो। देखो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री में हमने क्या देखा था, जैसे ये स्क्वायर है तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों ओर इक्वल हो, अर्थात इसको फोल्ड करें तो इस पे आके मिल जाए। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री में एक अलग चीज़ होता है। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब हुआ, मान लो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ से हम रोटेट करना शुरू करें, यानी इस स्क्वायर को मान लो एक पेपर पे स्क्वायर बना लो और उसको ऐसे ऐसे रोटेट करो। तो देखो ये पॉइंट पे 360 का एंगल होता है, इसको 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, साढ़े 90 है। तो देखो ऐसे हम रोटेट करें तो रोटेट, इसको ऐसे रोटेट किए, ऐसे आके मान लो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी आ गया, तो तब भी तो ये 90 डिग्री ही सब बनेगा। ये बीच वाले लाइन को छोड़ दो। तो इसका मतलब यहाँ रोटेट करके लाए तब भी सेम फिगर रहा। माने किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को जब हम रोटेट करें 360 पे और कितनी बार वो इक्वल पोजीशन में आ जाए, तो उसको हम मान लो 2 बार कोई आया तो उसको हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम 2 बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 बोलेंगे, या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 बोलेंगे। कोई 3 बार इक्वल आएगा, कोई 4 बार लाएगा। मैंने अपने जैसे मान लो ये रिमोट है, LG लिखा हुआ है, तो ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है। मान लो ये प्लेन है, प्लेन पे यहाँ LG लिखा है, ये ऐसे मुड़ा है। अब इसको ऐसे से हम रोटेट किए, ऐसे रोटेट किए तो देखो फिगर सेम नहीं आया। यहाँ मैंने अपने ओरिजिनल पोजीशन नहीं आया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यहाँ आके ये इक्वल हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ऑर्डर, माने इस रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 होगा। लेकिन कोई स्क्वायर है, सेम फिगर अगर ए बी पे आ जाए तब भी तो सेम ही रहेगा, वो सेम ही दिखेगा, देखने में तो एकदम सेम होगा। फिर अगर ये यहाँ आ जाए, ए बी यहाँ, सी यहाँ, रोटेट करते हुए, तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, इक्वल दिखेगा। फिर ए यहाँ आ जाए, एक बार ए यहाँ आया, एक बार ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, तो चारों बार तो इक्वल ही दिखेगा। अर्थात ऑर्डर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। इसी को मोटा मोटी यही है कि इसमें हम क्या करते हैं, रोटेट करा के देखते हैं कि 360 पे मतलब ओरिजिनल से शुरू किए, ओरिजिनल तक आने में कितनी बार इक्वल फिगर दिखाई दिया। कुछ फिगर नहीं दिखाई देगा इक्वल, कुछ 2 बार देगा, कुछ 3 बार देगा, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो when an object is rotated on its own axis, the shape of the object look the same. वो जब सेम देखे, the number of times a figure fits looks same itself in one complete rotation is called the order of rotational symmetry. इसको याद कर लो, order of rotational symmetry। जितनी बार वो सेम दिखेगा, तो हम आगे इसको देखेंगे order of rotational symmetry को। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो मान लो ये मीडियन, इसको
ये अब मीडियन का मतलब जो इस साइड को 2 पार्ट में करे। तो ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको हम फिर से अच्छे से बनाते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मीडियन यहाँ के मिला, यहाँ तीनों मीडियन मिल गया, और यहाँ इस पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है, किसी भी पॉइंट पे 360 का बनता है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 120 120, इसको A रखो, B C। अब हम ऐसे रोटेट किए, तो ऐसे रोटेट किए तो यहाँ आएगा A, मान लो यहाँ, तो इक्वल तो नहीं दिखेगा, यहाँ आएगा ये, यहाँ तब भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब A यहाँ आ जाए, मान लो इस फिगर में A यहाँ आ गया, रोटेट करते हुए B यहाँ आ गया, C आ गया, तब भी तो इक्वल दिखेगा। ये बनाने में हमने छोटा बना दिया है, लेकिन इसको कल्पना करो, रोटेट A यहाँ, B यहाँ, C, तब भी तो इक्वल ही दिखेगा। फिर एक बार रोटेट करेगा, A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ, C, तब भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू हुआ, एक बार यहाँ A आया तो इक्वल दिखा, एक बार A यहाँ आया तो इक्वल दिखा, एक बार यहाँ आया, पूरा शुरू से लेके अंत यहाँ तक आने में 3 बार इक्वल दिखेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितने हो जाएंगे? 3 आंसर हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आंसर 3, ये याद रखिएगा। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 था, हम लोग देखे थे इससे पिछले पार्ट में, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 3 है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना लाइन ऑफ सिमेट्री हो उतना ही ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो, हम आगे देखेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री तो दूसरी चीज़ थी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री तो रोटेशन पे आधारित होगा। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के केस में भी देखो, अगर हम इसको डायगोनल को मिला देते हैं यहाँ, तो ये सब 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि 360 टोटल होता है। तो इसको भी ऐसे जब हम रोटेट करेंगे तो D यहाँ आ जाएगा, C यहाँ, B यहाँ, A आया, तब भी तो इक्वल ही दिखेगा, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल भी 90 ही दिखेगा। फिर यहाँ ले आओगे घुमा के, तब भी तो वही दिखेगा। D यहाँ ले गए, फिर D यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, तो चारों बार में इक्वल दिखेगा। अर्थात स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? 4 होगा। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब मान लो इस फिगर का, अब इसमें कल्पना करो, ये रोटेट करना शुरू किया, ये ऐसे हो गया, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इक्वल तो रहेगा नहीं। फिर ऐसे एक बार लाए, मान लो इसको हम रोटेट किए, ऐसे था ओरिजिनल, ये था, तब इसको ऐसे घुमा के हम रोटेट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये फिगर ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से लेके ये ऐसा आ जाएगा। तो इक्वल की तरफ तो नहीं दिखा, 90 डिग्री पे हम रोटेट करें हैं, इक्वल तो नहीं हुआ। तो फिर इसको एक बार हम रोटेट करें तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, और ऐसा, तो इक्वल तो दिख रहा है। तो 90 डिग्री पे घुमाए तो नहीं दिख रहा था, लेकिन 180 पे घुमाए तो हम दिख रहा है। फिर इसको 90 और घुमा दे तो नहीं दिखेगा, और फिर 90 और घुमा दे तो फिर ऐसा हो जाएगा। अर्थात इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा। ऐसे 4 बार घुमाने में, एक बार में नहीं हुआ, ऐसे में हो गया, फिर एक बार घुमाएंगे नहीं होगा, फिर ऐसे घुमाएंगे तो ये हो जाएगा। अर्थात ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा। और कितने डिग्री पे? तो एक बार घुमाए तो नहीं था, 2 बार घुमाए मैंने 180 डिग्री पे जाके ये सेम हुआ, फिर एक बार घुमाएंगे 90 पे तो 270 पे सेम नहीं होगा, 360। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा, कितने एंगल पे? तो 180 पे और 360 पे। ये भी पूछ सकता है। मान लीजिए ये यहाँ है, 90 पे जब यहाँ आया तो सेम नहीं था, फिर 180 पे घूम गया ऐसा, तो ये सेम हो गया। ये फिगर 180 पे घूम के ये यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हम निकालते हैं। और कुछ देखें तो क्लियर होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ए रोम्बस? तो कोई सोच के बताइए। रोम्बस का मतलब क्या होता है? 4 साइड्स इक्वल होते हैं। एक ऐसा पैरेललोग्राम
ये तो लगभग मान लो रेक्टेंगल का फिगर बन गया है। सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अब कल्पना करो इसको हम घुमाएंगे, 90 पे घुमाएंगे, ए को यहाँ ले आए, ऐसे घुमा के, ऐसे हम घुमाए ऐसे, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक छोटा है और यहाँ से यहाँ तक बड़ा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा है, ठीक है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो जब ए यहाँ लाएंगे हम, तो ए यहाँ लाए तो क्या होगा, सी यहाँ आ जाएगा। तो ए से सी वाला पार्ट छोटा है, ध्यान दीजिए, जब ऐसे हम रोटेट किए 90 पे मान लो, तो ए यहाँ आया, सी यहाँ आया, तो ए से सी वाला छोटा पार्ट आ जाएगा। तो इसके इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो बड़ा डायगोनल है, और जब इसको घुमाएंगे तो ये छोटा वाला डायगोनल दिखेगा। तो 90 पे घुमाए तो इक्वल नहीं दिखेगा। फिर एक बार जब हम ले आएंगे ए को यहाँ, तो सी यहाँ चला जाएगा, छोटा पार्ट इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो 180 पर एक बार इक्वल होगा, और फिर एक बार फिर 90 पे घुमाएंगे तो इक्वल नहीं होगा, फिर लास्ट में ओरिजिनल पे ले जाएंगे 360 पे तो इक्वल हो जाएगा। यानी 2 बार रोम्बस में क्या है कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगा, कितने कितने एंगल पे, 180 पे और 360 पे। स्क्वायर पे 4 था, लेकिन रोम्बस जिसमें सारे, रोम्बस का मतलब क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल, और लेकिन एंगल इक्वल नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। फिर समझिए, ए यहाँ लाएंगे तो ये अपोजिट में सी यहाँ जाएगा, तो छोटा वाला डायगोनली दिखेगा, तो इक्वल तो हुआ नहीं फिगर। तो एक बार और फिर जब ए यहाँ आएंगे तो सी यहाँ चला जाएगा, तो उस समय एक बार दिखेगा, और फिर सी यहाँ आएगा, फिर सी यहाँ आ जाएगा, तो ए यहाँ फिर छोटा वाला पार्ट आ जाएगा, और लास्ट में फिर ये जब यहाँ आएगा इस तरह इक्वल दिखेगा। तो 2 बार होगा। फिगर्स हैविंग लाइन सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री। अब कुछ हम लोग चर्चा करें जिसमें लाइन सिमेट्री भी होता है और रोटेशन सिमेट्री भी। लाइन सिमेट्री हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे, और रोटेशनल सिमेट्री इस पार्ट में। तो एक ऐसा फिगर जिसमें दोनों होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी और रोटेशनल भी। ए स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जो पहले पढ़े थे, एंड ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। स्क्वायर में हम ऑलरेडी देखे कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है पिछले पार्ट में, और इस पार्ट में हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 होता है, मतलब 4 टाइम्स उसको घुमाएंगे ओरिजिनल तक लाने में तो इक्वल ही दिखेगा। ए रेक्टेंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, एक मिड पॉइंट इसको मिलाते हैं, इसको फोल्ड करोगे तब भी वही, या यहाँ से यहाँ इसको फोल्ड करेंगे तब भी वही, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। और रेक्टेंगल हैज रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, यानी इसको जब घुमाएंगे हम तब 2 बार अपने समान इक्वल दिखेगा। रेक्टेंगल को 2 टाइम्स जब हम घुमाएंगे तो इक्वल अपने को दिखाएगा। क्योंकि मान लो एक बार हम ऐसे यहाँ ए ले आए और ए यहाँ लाएंगे तो डी यहाँ आ जाएगा, तो ए और डी वाला पार्ट छोटा दिख रहा है। मान लो इसको हम घुमा के ऐसे कर दें तो ए यहाँ आ जाएगा, तो ए के जस्ट पीछे डी रहेगा, तो ए से डी तक छोटा वाला पार्ट, लेकिन ये बड़ा है तो इक्वल तो नहीं दिखेगा। एक बार घुमाए नहीं दिखा, दूसरा फिर जब घुमाएंगे, जब हम घुमा के इसको ऐसे कर लेंगे, जब ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तब इक्वल दिखेगा। तो एक बार में, और जब फिर तीसरे बार घुमाएंगे 90 पे फिर नहीं होगा बराबर, फिर चौथे बार में जाके हो जाएगा। एक कागज़ का टुकड़ा लेके आप लोग अपने से प्रयोग करके देखिएगा। तो रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 ही होगा। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जो ऑलरेडी हम पढ़े थे, और इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, ये भी हम लोग देख चुके थे कि 3 बार घुमाने में अपने पोजीशन पे ये आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि जितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, बड़े अभी तक आपने ऐसा ही लगभग बराबर हो गया। अब लेकिन कुछ फिगर हम देखेंगे जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो होता है लेकिन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है।
ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है। देखेंगे एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज ए लाइंस ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलस में प्यारे बच्चों हम क्या देखे थे, ये साइड इक्वल होता है, तो हमने देखा था इस एंगल का बाइसेक्टर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ये ए, ये बी, ये सी। लेकिन इसको जब घुमाओगे, मान लो ए यहाँ आ गया, ठीक है, और ए के बाद सी यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया, ठीक है, तो ए बी और ए सी इक्वल था, तो ए सी और ए बी जब घुमा के लाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो देखने में तो ठीक मतलब इक्वल फिगर तो होगा नहीं, पहले वाले में ये दोनों इक्वल था, और घुमाएंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब घुमाएंगे तो इसमें ओरिजिनल फॉर्म पे लाने में एक भी बार वो इक्वल नहीं होगा, ओरिजिनल पे ले आएंगे तब एकदम दिखेगा। तो इस तरह आइसोसेलस में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 0 होता है, और सिमेट्री डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशन के दौरान एक बार भी अपने समान वो नहीं दिखता है।